एक ऐसा इंसान जिसके कहीं भी पहुंचने से पहले और उसके जाने के बाद लोग उसके बारे में बातें करने लग जाते हैं, जिसे एक बार देखने के बाद लोगों में उसकी इमेज दिलों और दिमाग में छप जाती है। जो मेंटली स्टेबल और मेंटली स्ट्रांग है, जिसके जैसा हर कोई बनना चाहता है। मेंटली वीक होने की वजह से कई समझदार और होशियार लोग पीछे रह जाते हैं। उनके पास नॉलेज, पावर और पैसा तो होता है, पर उन्हें यह नहीं पता होता है कि किस चीज का यूज किस जगह और किस वक्त पे करना होता है, जिसकी वजह से उसकी इमेज लोगों में बनी रहे और लोग उन्हें जान सकें। हर इंसान की एबिलिटी को दो तरह से चेक किया जाता है कि वो क्या करने और होने के काबिल हो सकता है, जिसमें पहला है फिजिकली, उसकी बॉडी, मसल स्ट्रेंथ, मूवेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, इंड्योरेंस और बाकी चीजें जिसे आप जानते हो। और दूसरा उसकी मेंटल स्ट्रेंथ, जिसके बेसिस पे वो इंसान चैलेंजेस से डील करता है, प्रेशर हैंडल करता है और स्ट्रेस फेस करने की एबिलिटी रखता है, जिसके जैसा हर कोई बनना चाहता है। क्योंकि अगर एक 40 साल का आदमी बॉडी बनाकर बच्चों जैसी हरकतें करेगा तो उसकी भी कोई इज्जत नहीं होगी। वहीं 20 से 22 साल का मेंटली स्ट्रांग लड़का अपने से बड़ों को लीड कर सकता है। लोग आपको उम्र से नहीं बल्कि समझदारी से बड़ा मानते हैं, तो समझदार बने। एक मेंटली स्ट्रांग इंसान होने का मतलब है कि आपके अंदर ये क्वालिटीज हैं। तो एक मेंटली स्ट्रांग इंसान रियलिटी और चैलेंजेस से डील करना जानता है। दे पोजेस द एबिलिटी टू सेल्फ मॉनिटर। वो अपने काम की जिम्मेदारी लेते हैं और वो ये देखते हैं कि उनके काम से दूसरों पर क्या इफेक्ट पड़ता है। दे पोजेस द एबिलिटी टू सेल्फ करेक्ट। दे डील विद देयर पास्ट, दे डोंट वरी इवेंट्स। एक मेंटली स्ट्रांग अपने बीते कल का रोना कभी नहीं रोते। वो हमेशा अपनी लाइफ को आगे ले जाने में फोकस रखते हैं। एक मेंटली स्ट्रांग पर्सन की ये क्वालिटी होती है कि वो फीलिंग और इमोशन के मामले में मास्टर होता है। ये लोग रिस्क लेने से डरते नहीं है, फेल होने के डर से ये लोग रुकते नहीं है। जो पाना है उसमें भले ही सालों लग जाए, जिसे हासिल के बिना ये लोग रुकते नहीं है। मेंटली स्ट्रांग लोगों का क्लियर कट होता है, ये लोग फास्ट एक्शन लेते हैं। एशली वेन, जिन्होंने इलॉन मस्क के ऊपर एक पूरी बुक लिखी है, जिसके लिए इन्होंने कई लोगों से इंटरव्यू लेकर इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की इलॉन मस्क के बारे में, तो उन्होंने पाया कि मस्क के कंपनी के जितने भी एम्प्लॉय थे, तो उन्हें इलॉन मस्क के बारे में जो सबसे खास बात लगती थी, तो वो ये थी कि इलॉन कोई भी बड़े फैसले लेने में ज्यादा वक्त बेकार नहीं करते थे। वो किसी भी चीज के बारे में फास्ट और क्विक डिसीजन लेते थे। और दूसरी बात कि मेंटली स्ट्रांग होने का मतलब है कि आपके अंदर ये फोर्स चाहिए। पहला सी कंट्रोल, कि आप खुद को किस हद तक कंट्रोल कर सकते हो। किसी भी सिचुएशन में जब कोई आप पे चिल्लाए या फिर आपको अपनी बातों से नीचा दिखाना चाहे, आप कुछ मत करो, आप बस शांत रहो। फिर उस इंसान को खुद ब खुद पता चल जाएगा कि उसकी औकात क्या है। क्योंकि जो मन से बलवान होता है उसे कोई तन और बातों से हरा नहीं सकता। आप बस खुद को काबू में कर लो, लोग आपके काबू में होंगे, दुनिया आपके काबू में होगी। दूसरा सी चैलेंज। मैन वाले मेंटालिटी का मतलब ही होता है चैलेंज लेना, जो कि एक वेरिएंट मेंटालिटी होती है। अगर आपकी उम्र 17 प्लस है तो आप खुद को चैलेंज लेना सीखो, क्योंकि इस जगह पे आप सिर्फ खुद को चैलेंज नहीं देते हो, बल्कि आप अपने जैसे लाखों लोगों को चैलेंज कर रहे होते हो। आप बस इतना मान लो जिसके बाद आपको कोई हरा नहीं सकता है। तीसरा सी कमिटमेंट। आप जो सोचते हो कि मुझे ये करना ही करना है, तो वो आप कितना करते भी हो, जिसके चलते आपके दिमाग में खुद के लिए एक अच्छी इमेज बन सके। यानी जो आप बोलते हो वो करते भी हो, या फिर बस यूं ही हवा में बातें होती है। हमें वो इंसान पसंद नहीं होता जो चीजों और सिचुएशन पे आसानी से गिव अप कर देता है, बल्कि सभी को वो पसंद होता है जो कहने के साथ साथ करने की जिद रखता है। हम सब बचपन में जिद्दी होते हैं, पर पता नहीं क्यों उम्र के साथ हमारी जिद घटती चली जाती है। चौथा सी कॉन्फिडेंस। आप जो भी करते हो तो कितने विश्वास के साथ करते हो, आप कितने श्योर होते हो अपने डिसीजन को लेकर। द ग्रेट बॉक्सर मोहम्मद अली की फाइट करने का पैटर्न होता था कि वो मैच शुरू होने के बाद काफी देर तक अपने ओपोनेंट को चकमा देते थे, मारते नहीं थे, क्योंकि वो अपने ओपोनेंट के शरीर पर वार करने से पहले वो उसके दिमाग पर वार करते थे, उसके कॉन्फिडेंस पर वार करते थे। वो मैच शुरू होने से पहले सामने वाले से पूछते कि तुम्हारी हाइट क्या है, क्योंकि जब तुम हारने के बाद बुरी तरह से गिरोगे तो मुझे पता होना चाहिए कि मुझे कितना पीछे हटना होगा। वो इससे सामने वाले को मन से हरा देते थे, जिसके बाद अब उसे केवल फिजिकली हराना होता था। इससे वो खुद का कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के साथ साथ अपने ओपोनेंट का कॉन्फिडेंस तोड़ देते थे। एक स्ट्रांग इंसान का कॉन्फिडेंस कभी हिलता नहीं है, अगर हिला तो वो स्ट्रांग इंसान नहीं है। मेंटली स्ट्रांग होना ही हर वक्त आपके काम आता है। मेंटल टफनेस ही आपके यूनिक कैरेक्टर बिल्डअप होने का कारण बनती है। हर फाइट में जीत के लिए आपको एक चीज चाहिए होती है, और वो है कॉन्फिडेंस। अब फिर वो रिंग की लड़ाई हो या फिर आपके लाइफ की, क्योंकि चीजें आपको बॉडी को हरा सकती हैं, पर आपको तब तक कोई नहीं हरा सकता जब तक आप अपने कॉन्फिडेंस और मन से नहीं हारते हो। ओझा सर कहते हैं पावर कहीं की भी हो, कॉन्फिडेंस पैदा करती है। पावर कहीं की भी हो, कॉन्फिडेंस पैदा करती है। शरीर की पावर हो, मन की पावर हो, और सारी लड़ाई कॉन्फिडेंस के बल पे लड़ी जाती है। अब आते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक पे कि आप कैसे मेंटली स्ट्रांग इंसान हो सकते हो। तो ये 4 पॉइंट्स आपकी हेल्प करेंगे मेंटल टफनेस को बिल्डअप करने में। नंबर फर्स्ट, सेल्फ अवेयरनेस। तो सेल्फ अवेयरनेस एक सोच है, एक माइंडसेट है, वो समझ है जो हमें हमारे किसी भी पहलुओं को सही से समझने में मदद करता है। हमें ये बताता है कि असल में हम किस पर्सनालिटी के इंसान हैं। इट इज द एबिलिटी टू फोकस ऑन आवर सेल्फ, जिससे हमें समझ आता है कि हमारे थॉट, इमोशन और एक्शन हमारे इंटरनल स्टैंडर्ड के साथ अलाइन कर भी रहे हैं या फिर नहीं। तो सेल्फ अवेयरनेस वो समझ है जो हमें खुद को समझने में मदद करता है।
नंबर 2, डेवलप रेजिलियंस। हर कोई अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, पावर और पैसों के लिए फाइट कर रहा है और जीतना चाहता है, पर जीतता वह ये जो अपने माइंड का यूज करना जानता है। शेरलॉक होम्स मूवी में शेरलॉक दुबला पतला होते हुए भी बिग मैन को बुरी तरह से हरा देता है, क्योंकि बिग मैन के पास बॉडी तो होती है पर मेंटली वीक होने की वजह से वो शेरलॉक द्वारा बुरी तरह से पीटा जाता है। वहीं शेरलॉक अपने दुबले पतले शरीर अपने माइंड के साथ जोड़कर उसका यूज करता है, जिसकी वजह से वो बिग मैन को हरा देता है, क्योंकि मेंटली स्ट्रांग होना ही हर वक्त आपके काम आता है। नंबर 3, मैनेज इमोशन इफेक्टिवली। इसका एग्जांपल देने के लिए सबसे बेस्ट मूवी कैरेक्टर है जॉन विक। जब भी जॉन विक की फाइट शुरू होती तो जॉन कभी भी इमोशनली वीक नहीं पड़ता। अब फाइट के वक्त उसके सामने उसका दुश्मन हो या फिर उसका दोस्त, वो सामने वाले पर फिर कभी रहम नहीं करता। याद रखिए कि एक मेंटली स्ट्रांग इंसान फीलिंग और इमोशन के मामले में मास्टर होता है। ये दुनिया आपको हराने के लिए, आपको गिराने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगाती है, पर आपको तब तक कोई नहीं हरा सकता जब तक आप मेंटली और इमोशनली खुद से नहीं हारते। हमारे पुराणों में कहा गया है कि मनुष्य को इस ब्रह्मांड से मोक्ष पाने के लिए, आत्मा का परमात्मा से मिलन के लिए इस दुनिया के मायाजाल से निकलना पड़ता है, और वो मायाजाल है चीजों और एक दूसरों को लेकर हमारे इमोशन और फीलिंग्स, जो हमें इस मायाजाल में बांधे रखते हैं। इसलिए आपको हिंदू धर्म में साधु बनने के लिए आपको अपना सब कुछ त्यागना पड़ता है, इस मोह माया के जाल से बाहर निकलना पड़ता है। नंबर 4, लर्न फ्रॉम अदर्स। एक बार आप सोच के देखो कि जितने भी अमीर और पावरफुल लोग हैं वो और भी पावरफुल और अमीर कैसे होते चले जा रहे हैं। इसलिए नहीं कि वो लोग पहले से अमीर हैं या फिर उनके पास तो पहले से बहुत सारा पैसा है, ये तो सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए थे। नहीं, बल्कि वो लोग हर रोज कुछ नया सीखते हैं और उसे अपने काम और प्रोडक्ट में यूज करके उसका इस्तेमाल करना जानते हैं। हर काम अपने आप में एक आर्ट होता है और लर्निंग भी एक आर्ट ही है। ये दुनिया हर वक्त आपको कुछ ना कुछ नया सिखाती है। जो इसे नोटिस करता है वो उसे अपने लाइफ में अप्लाई करता है और आगे बढ़ता उनसे जो इसे समझने में चूक जाते हैं। इस दुनिया में हर किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो हर गलती को खुद से करें और खुद से सीखें। इसलिए जो लोग अपने दिमाग का यूज करना जानते हैं वो दूसरों की गलतियों से सीखते हैं, क्योंकि सब कुछ वक्त है। वो सीखने की भूखी होती है जो आपको वहां ले जाती है जहाँ पे ये दुनिया कभी सोच नहीं सकती है। और इसी के साथ इस वीडियो का एंड यहीं पे होता है। ऑल द वेरी बेस्ट, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।